हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आपका ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और एक ही क्वेश्चन सब जगह चल रहा है अभी कि ईपीएफओ का एग्ज़ाम कब होगा। आप कहीं भी जाएं यही क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन की वजह से जो भी वीडियो बनाते हैं उसके शुरू में एग्ज़ाम डेट लिख देते हैं जिससे चल जाए, और ये टॉपिक चल रहा है। एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा भी कि सर अगर यूट्यूब खोलें तो ऐसा लगता है कि सारा इंडिया इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यूपीएससी ने अभी तक कोई डेट नहीं दी है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इस तरह का, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि डर इतना मत पैदा कीजिए अपने अंदर, अपने डर का फ़ायदा किसी और को उठाने मत दीजिए, क्योंकि जब डेट आएगी तो फिर कुछ करने के लिए रहेगा नहीं। तैयारी करते रहिए। तो अगर हम बात करें डेट की, तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है जो आप लोग सोच रहे हैं और जो यूपीएससी जो कर रही है उसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है। जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं उसके प्री की डेट एज इट इज़ है 18 जुलाई को, वो हो रहा है। ठीक है। जो इंटरव्यूज़ हैं उसकी डेट आ गई है सिविल सर्विसेज के, तो बैक इन एक्शन है, काम चल रहा है यूपीएससी में। अब ईपीएफओ की डेट क्यों नहीं आ रही है, ये बात सब जगह आप लोग सुन रहे हैं कि भाई क्या दिक्कत है। तो बात यही है कि आप लोग 15-15 दिन के हिसाब से चल रहे हैं। अगर किसी ने आपसे कह दिया पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए या फिर अपना कोर्स बेचने के लिए कि 15 दिन का नोटिस देके के यूपीएससी एग्ज़ाम ले सकती है, तो आप लोग उस हिसाब से चल रहे हैं कि आज अगर नहीं आया तो 4 जुलाई को नहीं होगा। मैंने तो कब से आपसे कह दिया था कि 4 जुलाई 18 जुलाई इनमें से किसी डेट पर नहीं होगा। जुलाई को आप रूल आउट कर दीजिए। आप लोग 15-15 दिन के हिसाब से चल रहे हैं और यूपीएससी काफ़ी लंबा टाइम आपको देगी, आप इस चीज़ को मान के चलिए। ठीक है, आराम से मिनिमम 30 डेज़, मिनिमम वो 1 महीना पहले आपको बताएगी। तो अगर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई को आप पूरा रूल आउट कर दीजिए। और अगर इस महीने जून के जो बचे हुए दिन हैं उनमें भी नहीं आता है तो आप अगस्त को भी रूल आउट कर दीजिए। जो मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको शुरू से 2 डेट बताई हैं, 29 अगस्त और 12 सितंबर, उसमें भी अगर बहुत जल्दी नोटिस नहीं आता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है डेट का, तो 29 अगस्त की भी संभावना है कम है। फिर 5 सितंबर को भी एग्ज़ाम है और 12 सितंबर ही फिर डेट निकल के आ रही है जहाँ पे हो सकता है। अगर यूपीएससी में अभी आप फ़ोन करेंगे तब भी वो यही बोल रहे हैं कि अगस्त तक आप छोड़ दीजिए, उसके बाद हो सकता है। तो क्या प्रीलिम्स के बाद चला जाएगा, वो भी नहीं कोई कह रहा है, वो भी नहीं होगा जहाँ तक है, अगर सिचुएशन सही रहती है। अब बात ये एक निकल के आ रही है कि अगर थर्ड वेव आ जाती है एकदम से तो क्या होगा। तो थर्ड वेव भी अगर देखिए आ जाती है तो आपने सेकेंड वेव में भी देखा, फर्स्ट वेव को छोड़ के आप देख रहे हैं कि एकदम से लॉकडाउन नहीं लगते हैं, पहले लॉकडाउन नहीं लगते हैं, सिचुएशन देखी जाती है। ठीक है, और उसके बाद कहीं जाके जब सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है तब लॉकडाउन की सिचुएशन आती है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं लिया जुलाई और अगस्त में और फिर से लॉकडाउन हो गया तो ये पेपर फिर से लंबा चला जाएगा, तो उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि सभी को पता है कि 1 साल से ज़्यादा डिले है। ठीक है, और कोई नहीं चाहेगा इंक्लूडिंग यूपीएससी इसको और आगे लेके जाना। तो मोस्ट प्रोबेबल मंथ जो है वो सितंबर है, और सितंबर में कभी भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी डेट पे मोस्ट प्रोबेबल 12 सितंबर जो डेट है पिछले कैलेंडर के हिसाब से वो अभी मोस्ट प्रोबेबल है। तो आप ये मान के चलिए कि आज से भी आपके पास 2 से ढाई महीने हैं, और अगर आप आज से भी शुरुआत करते हैं तो स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, वो वीकली टारगेट्स जो चल रहे हैं, वीकली टारगेट 8 हो चुके हैं और 9th कल आएगा। अभी फुल लेंथ टेस्ट है आज 5 बजे थोड़ी देर में, और वो थोड़ा सा 10-15 मिनट आज लेट हो सकता है, 5-10 के आसपास शुरू होगा। तो वीकली टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो तो दे ही रहे हैं। ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं और नहीं स्टार्ट किया है या कहीं भी हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो आप वीकली टारगेट्स को शुरू से फॉलो कर सकते हैं। आपकी अच्छी तैयारी तो जल्दी जल्दी आप कर लेंगे और आप उससे देख पाएंगे कि एक सिस्टमेटिक वे है तैयारी का। 2 महीने हुए हैं, 8 वीक्स हुए हैं, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, और 8 वीक्स में हम लोग जो है 80-90 कोर्स पे हैं। सिर्फ अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन का कुछ पार्ट बचा हुआ है, बाकी सारे सब्जेक्ट फिनिश हो चुके हैं। तो स्ट्रेटजी भी ऑलरेडी अवेलेबल है और पैनिक नहीं होना है आपको। 2 महीने 2.5 महीने का टाइम अभी भी है, आप आराम से अभी भी तैयारी कर सकते हैं और रेस में आ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अपने माइंड को ये सेट करके रखिए कि इधर उधर की बातों में नहीं जाना है, जो सब चल रहा है। ठीक है, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा। कोई तो जून में, जब जून का फर्स्ट वीक था तो बोल रहा था कि 15 जून को हो जाएगा, फिर
जुलाई, मतलब आप जिन लोगों की बातें सुन रहे हैं वो 15-15 दिन चल रहे हैं, लेकिन यूपीएससी 15-15 दिन नहीं चल रही है, वो बहुत आगे आगे आपको लंबा टाइम देगी। वो ऐसा नहीं है कि 15 दिन का ही नोटिस देगी, ठीक है। तो उस हिसाब से सोचिए, थोड़ा यूपीएससी के हिसाब से सोचिए, थोड़ा बड़ा सोचिए और बड़ा टाइम पीरियड लेके चलिए कि जुलाई तो छोड़ ही दीजिए, अगस्त में भी अगर अभी नहीं आता है जून के बाकी बचे दिनों में, तो अगस्त भी रूल आउट है। सितंबर ही मोस्ट प्रोबेबल मंथ है, 12 सितंबर उसमें मोस्ट प्रोबेबल डेट है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो आप उसी के हिसाब से ये मान के चलिए कि जब आप बैठेंगे वहाँ पे तो मिनिमम आपका 3 बार रिवीजन होना चाहिए, 1 बार कंप्लीट कोर्स और 3 बार रिवीजन करके एटलीस्ट आपको बैठना है। तो आप उस स्ट्रेटजी से चलिए, वीकली टारगेट्स के साथ कोर्स 1 बार कंप्लीट करके फिर रिवाइज जल्दी जल्दी। टेस्ट हमारे 12 तक हो गए फुल लेंथ, आज 13वां है, ठीक है। तो जो भी मेरे साथ चल रहे हैं उनकी तो है ही, जो नहीं है वो भी फॉलो करके और जल्दी से रेस में आइए, टाइम है अभी आपके पास। सिर्फ एक काम आपको करना है, पैनिक नहीं होना है, सिचुएशन को पैनिक नहीं बनाना है, क्योंकि पैनिक जहां हो गए, जहां आपका दिमाग सिर्फ एक चीज़ में चल रहा है, डेट कब आएगी, डेट कब आएगी, डेट कब आएगी, और डेट नहीं आ रही है, आप सब जगह एक ही क्वेश्चन, डेट 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 डेट। जब ये क्वेश्चन, ये चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मुद्दा यही है कि आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। डेट इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जितनी बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने पढ़ा नहीं तो फिर मामला बिगड़ सकता है, ठीक है। तो अपने माइंड से जो डेट 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 चल रहा है इसको हटा के स्टडी 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 पे लाइए और इसको पूरा कंसंट्रेट करके स्ट्रेटजिक प्लान बना के फिनिश कीजिए, क्योंकि इतना लंबा टाइम अगर आपको मिला है तो सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर फुल लेंथ टेस्ट में 5-10 पे। गुड बाय, जय हिंद।